सो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसलेशन का पोर्शन शुरू करते हैं और इसमें यूज ऑफ टू बी, इज, एम, आर, वाज, वर का अभ्यास करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कैसे इनको हम अंग्रेजी में यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहले तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं और इन अफर्मेटिव सेंटेंस में जो टेंस है ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहले से देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में मान लीजिए कि जैसे तुम बुद्धिमान हो। प्रेजेंट टेंस में तुम बुद्धिमान हो, यू आर वाइज। इसी तरह से हम देखते हैं मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर हूँ कि अंग्रेजी हमने क्या किया, एम। मैं, आई। तो सबसे पहले जो हम यूज करते हैं, मैं अंग्रेजी में सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता, और इसके बाद वर्ब हूँ। इसके बाद फिर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो मैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम करता है वही सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। वे बहुत मोटे हैं, दे आर वेरी फैट। दे आर वेरी फैट, वो बहुत मोटे हैं। इसी तरह से पास्ट टेंस में हम मीटिंग में थे, वी वर। हम के अंग्रेजी वी, मीटिंग में थे। अब आइए वर, आखिरी वाला जो ये है ये वर्ब लगाएं। तो वी वर अ मे इन द मीटिंग, वी वर इन द मीटिंग। अब इसी तरह से फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं, जहाँ पर गा, गी, गे का प्रयोग होता है, जैसे होगा, जाएगी, समाप्त होगी, इनमें फ्यूचर टेंस है। वो आज यहाँ होगा, ही विल बी हेयर टुडे, ही विल बी हेयर टुडे। अब हम इसके जो बाकी के नियम हैं तो उनको भी देखते हैं कि इसके नियम कौन कौन से हैं। आवश्यक नियम इसके ये हैं कि इज, एम, आर, ये अंग्रेजी भाषा में जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फिर ये फ्यूचर टेंस। तो आई पहला नियम है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये क्रिया के रूप हैं। अर्थात बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, और इनका अलग अलग यूज है। तो पहला नियम ये है प्रेजेंट टेंस में कि ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग होता है। इसी तरह से याद रखना ये कि अगर कोई सम्माननीय सूचक शब्द है, जैसे पिताजी और पिताजी, माताजी, मास्टर साहब, प्रधानाचार्य जी, चाचा जी, इन सब के लिए हैं कहा जाता है, लेकिन इसकी अंग्रेजी जो है वो
इज ही इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अब हम आते हैं दूसरे इसके पेज पर, और दूसरे पेज पर पहला नियम है कि आई के साथ, पर देखिए आई के साथ हूँ के लिए एम का प्रयोग होता है। आई के साथ हूँ के लिए एम का प्रयोग होता है। यू, दे, वी तथा जो बहुवचन संज्ञाएं हैं प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में आई पहला नियम है, ही, सी, इट तथा एक वचन की संज्ञा के साथ सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग होता है। फिर अगला नियम है वी, यू, दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं प्लूरल नाउन्स के साथ वर का हम यूज करते हैं। फिर फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, और बाकी आई वी को छोड़ करके फ्यूचर टेंस में अन्य सब कर्ताओं के साथ सब्जेक्ट से के साथ विल बी का प्रयोग होता है। अब हम ट्रांसलेशन देखते हैं। राकेश का भाई चतुर है। राकेश ब्रदर इज चतुर, क्लेवर। दूसरा ट्रांसलेशन है, मैं एक अवकाश प्राप्त अध्यापक हूँ। आई एम अ रिटायर्ड टीचर। तो इस तरह से इनको आप लोग करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 है, और पास्ट टेंस की देख लेते हैं जिसमें वाज का यूज होता है। केशव देव शर्मा मेरा सबसे प्रिय मित्र था। केशव देव शर्मा वाज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसके हम तीसरे पेज पर आते हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम ये देखेंगे कि जहाँ पर विल बी का यूज होता है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। मैं अपने मित्रों के साथ कॉलेज मीटिंग में हूँगा। आई विल बी, आई के साथ पीछे नियम बताया है तो शैल लगाइए इसमें। आई शैल बी विद माई फ्रेंड्स इन कॉलेज मीटिंग। पिताजी देर से अपने ऑफिस में जाएंगे। फादर विल गो इन हिज ऑफिस बाई लेट। तुम कल मेरे साथ कानपुर में होगे। यू विल बी विद मी इन कानपुर टुमारो। तो इस तरह से इन सबको आप लोग अपने मन से अभ्यास करेंगे। तो आज तक हम यही करते हैं। दूसरे दिन हम फिर से नेगेटिव सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।